हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हमें एक कॉमन टॉपिक पढ़ना है जो कि क्लास 12 और 11 दोनों की केमिस्ट्री में। क्लास 12 का जो ये सॉल्यूशन चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। जो उसके टॉपिक बचे हुए थे उसकी भी वीडियो साथ में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। आज तक हम क्या देखते हैं? लिक्विड। हमने मोस्ट आपसे बोलते सॉल्यूशन। हाँ, शरबत याद आ गया। कमाल की गर्मी चल रही है, शरबत याद आ जाता है। या फिर मान लो कि आपने कहीं पर देखो रंग मिला हुआ है, पानी में कलर मिला हुआ है। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बात सॉल्यूशन सॉल्यूशन की। ठीक है, विलेन बोल देते थे, विलेन बोल देते थे हम उसे हिंदी में। तो क्या है भाई, यहाँ पर आपका एक छोटा सा पॉइंट है क्या कि क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड लिक्विड में होता है? नहीं, सॉल्यूशन आपकी जो हमने मैटर की तीन स्टेट्स पढ़ी, मेन तीन स्टेट्स जो पढ़ी हुई, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ी। क्या पढ़ा है हमने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही हमने पढ़ी हुई। हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। और उसी की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं तीनों को एक दूसरे में मिक्स करोगे, आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। अब किसको कैसे पता लगेगा किसका सॉल्यूशन है? तो देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास दो टर्म होती है, बेसिक टर्म, ये हमने पहले पढ़ी होंगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट वो होता है जो मैक्स क्वांटिटी में होता है। यानी जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो क्या है? आपका सॉल्यूट। ठीक है, और जो आपका लार्ज क्वांटिटी में है वो क्या है? आपका सॉल्वेंट। याद रखने का तरीका, इसमें 6 वर्ड्स है, इसमें 7 वर्ड्स है, तो जिसमें वर्ड ज्यादा है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे। तो हमने एक, जब हमने 11th पढ़ी थी तो उसमें एक कंसेप्ट था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसेप्ट था कि केमिकली जब हम उसे एक तरीके से मैटर को डिवाइड करने जाते तो एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, फिर मिक्सचर आता है। तो मिक्सचर किस तरीके से बनता था? 2 or more than 2 compound mix in any ratio, then it is known as mixture. तो मिक्सचर और कंपाउंड में एक बेसिक डिफरेंस होता है। कंपाउंड में दे रिएक्ट केमिकली, बट मिक्सचर्स में वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं, जस्ट वो एक दूसरे के साथ सिर्फ मिक्स होते हैं। ठीक है, केमिकली वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट दिमाग में हमेशा याद रखना। तो सॉलिड और सॉल्वेंट है, तो जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट। अब जो मिक्सचर्स होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं। होमोजेनियस को ही हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, और हेटेरोजेनियस में हमारे दो पार्ट आते हैं। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। हेटेरोजेनियस में कौन कौन से आते हैं? कोलॉइड एंड सस्पेंशन। बट इस चैप्टर में जो चैप्टर चलेगा आपका क्लास 12 के लिए, जो चैप्टर चलेगा उसमें हमें सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉल्यूशन पे मेन फोकस करना है, कोलॉइड और सस्पेंशन हमें अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमारा ध्यान सिर्फ होमोजेनियस पर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, और इतना डिसॉल्व हो जाता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज पहुंच जाता है 1 नैनोमीटर से भी कम, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोजेनियस, यानी सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है विदाउट केमिकली रिएक्ट हुए, और उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये हो गया। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट हमें पता लग गया, बस इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा दिमाग में नहीं भरना। दिमाग भी एक तरीके की आपकी मेमोरी की तरह होता है, एक्स्ट्रा नहीं। तो क्या हो सकता है भाई? या तो सॉलिड सॉलिड में मिक्स हो जाए, सॉलिड आपका सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि सॉलिड कभी सॉल्वेंट नहीं हो सकता। ऐसा सर एग्जांपल हमने तो पढ़ा नहीं है ना, बहुत है। एलॉय, सॉलिड सॉलिड के अंदर मिक्स होता है एलॉय। ठीक है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स है, लिक्विड सॉलिड की तरह काम कर रहा है। कब? कहाँ? हमने तो नहीं देखा। अरे सॉलिड है, अमलगम का नाम सुना होगा, मरकरी, अमलगम मरकरी के साथ मिक्स हो जाते हैं, अमलगम बना देते हैं।
तो ऐसे भी केसेस हैं। तो सॉलिड में भी सॉलिड जो सॉल्वेंट होता है, देखो ऐसा केस होता है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है और गैस भी बन सकता है, और उसके अंदर तीनों मिक्स हो सकते हैं। सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है और गैस भी मिक्स होते हैं, और तीनों में ही ये कैटेगरी तीनों ही बन सकती है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स है, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स है, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स है। तो टोटल आपके 9 तरीके के बन जाएंगे भाई। कैसे? एक बार सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स है, एक बार सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स है, एक बार सॉलिड के अंदर गैस मिक्स है, ठीक है। फिर क्या बनेगा? लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स है, जानते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स है, जानते हैं, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स है, जानते हैं, गैस के अंदर सॉलिड मिक्स है, गैस के अंदर लिक्विड मिक्स है, गैस के अंदर गैस मिक्स है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है जिनको और आगे भी हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत साथ साथ हम पढ़ते चले जाएंगे, तो इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप जानते हो इनके बारे में। जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दी, जिसका हम नहीं जानते, सॉलिड मिक्स है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स है, ऐसा भी केसेस आते हैं, तो मैंने उसका आपको एक एग्जांपल दे दिया, शॉर्ट एग्जांपल, ठीक है। तो आप होप सो इसको समझ जाओगे। अब हमारा मेन जो टॉपिक है जिस पे हमारा कंसंट्रेशन है आज का, वो ये है बेटा कि आपके जो पॉइंट्स है, यानी आप अगर स्ट्रेंथ मेजर करते हो, ठीक है, स्ट्रेंथ मेजर करते हो, कंसंट्रेशन मेजर करते हो, कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की क्वांटिटी का पता लगाना चाहते हो, तो हमारे पास डिफरेंट टर्म है। फर्स्ट टर्म का नाम है बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज में क्या है? अगर आपके पास सपोज दो चीजें ए और बी, और अगर आपको पता लगाना मास परसेंटेज ऑफ कंपाउंड ए, तो क्या करोगे? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, एंड परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? सॉरी 100 से। अगर आपसे पूछ लेगा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, क्या पूछ ले आपसे? वॉल्यूम परसेंटेज, सिर्फ वॉल्यूम वाला केस आता है, तब आप क्या लोगे? वॉल्यूम ऑफ ए, वीए लिख देते हैं, वीए प्लस वीबी लिख देते हैं, इनटू में 100, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो कैसे भाई? अगर आप मास परसेंटेज ऑफ किसी भी कंपाउंड का पूछ रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही केसेस आपके अलग अलग जगह पे वेरिएशन देते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कहोगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना परसेंट है? मास परसेंटेज हो जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा 100 ml है, उसमें जितना परसेंट है 100 ml ऑफ वॉल्यूम में, सॉल्यूशन की वॉल्यूम में जितना आपका वॉल्यूम परसेंट है सॉल्यूट का, वो आपका क्या कहला जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसी तरीके से थर्ड भी होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता है। ये कैसे निकालते हैं? सिंपल, यहाँ पर मास ऑफ ए, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। ये 3 पॉइंट हो जाते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको जनरली हम W बाय W भी लिख देते हैं, इसको हम V बाय V लिख देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसे हम लिख देते हैं W बाय V, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन पे जरा ज्यादा ध्यान देना हमें। मोलैरिटी, मोलैलिटी, सबसे पहले आपको मोल्स का पता होना चाहिए। मोल्स कैसे निकालते हैं? किसी भी आपके पास कोई भी कंपाउंड, उसके मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? गिवन मास, अगर W को दिखाते हैं हम यूज करते हैं गिवन मास के लिए, और M हम यहाँ यूज कर रहे हैं कैपिटल M, ठीक है। अगर कैपिटल M हम यूज कर रहे हैं मोलर मास के लिए, मोलर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर के टर्म में आप क्या बोल देते हो? गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो दोनों ही तरीके से आप मोल्स निकाल सकते हो। अब हमारे पास फोर्थ टर्म है हमारी मोलैरिटी, फिफ्थ टर्म है हमारी मोलैलिटी। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से।
ठीक है, मोलारिटी के लिए यूज करेंगे 1 मोलार कंसंट्रेशन और मोलारिटी के लिए 1 मोलल। ठीक है, मोलारिटी मोलारिटी तो मोलर और मोलल। अब भाई मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट जनरली आपको ये थोड़ी है कि आप लैब को सर मैं एक्सपेरिमेंट कर लिया, बेटा ये लो पूरी बोतल डाल दो, तो छोटा मिलता है यानी ml में मिलेगा। तो अगर ये ml में प्रेजेंट है तो भाई लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000, तो इसका डिवीजन ऊपर होगा, तो 1000 से हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या बनता है, सेम ऊपर वाली टर्म मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय, यहां पर आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। दो चीजें चेंज हो गई क्या, एक तो वॉल्यूम जो कि वेट है बदल गया, प्लस में सॉल्यूशन था यहाँ पर क्या आया है सॉल्वेंट। ये भी केजी में होना चाहिए, तो अब 1 किलो सोडियम तो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए दे नहीं देंगे, है ना, तो किस में देंगे आप, फिर से ग्राम में देंगे, तो आप किस में बदलोगे इसे किलोग्राम, 1000 से डिवाइड। अब सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी, हमें किसके टर्म में अपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करना चाहिए, तो आंसर आता है मोलर। व्हाई, बिकॉज here you can see volume, the term volume is present but here weight is present, so volume will vary with the temperature but weight क्या रहेगा, constant रहेगा, इसीलिए हम इसमें क्या लेते हैं, आपका सिंपल सा पॉइंट लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं कई लोग इसे, तो आपकी चॉइस है। ठीक, ये नहीं कि मास इनटू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा ले, बहुत माइनर क्वांटिटी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके लिए। वॉल्यूम यहाँ यूज होता है, यहाँ वेट होता है, ये वेरी नहीं करता टेम्परेचर के साथ, ये वेरी कर जाएगा, तो इसीलिए हम किसको प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी को। ठीक है, नाउ द मेन टर्म कम्स, जिस पे सबको बड़ा डाउट रहता है, नेम इज नॉर्मैलिटी विच इज नॉट नॉर्मल। रैंक क्या है इसकी 6। ठीक है, उम्र बहुत बड़ी है, समझना पड़ा इसकी बड़ा इसकी है, ना मुश्किल है ना इजी है ना रिस्की है, तो इसकी बोल देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन। और मोलैरिटी के लिए लास्ट में कंसंट्रेशन के स्मॉल एम कैपिटल एम लग जाता है, उससे आप पता लगा सकते हो। जैसे अगर किसी की बोल दिया 0.12 अगर स्मॉल एम लगा है तो मोलर बोल रहा है, और 0.12 कैपिटल एम लगा है तो मोलर और मोलर, और एल लगा है तो नॉर्मैलिटी बोल रहा है। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला बड़ा इजी, बस समझने की बात है। हम जरा इसके लिए दूसरे मार्कर्स यूज करने पड़ेंगे आपको समझने के लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर से लीटर में नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वैल्यू आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया आपका इसके लिए। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो ये आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला क्या लगने वाला है, इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, फिर से ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम अलग से टेबल बना देते हैं, चलिए थोड़ा समझने के लिए। इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, ये डिपेंड करता है आपका सोल्यूट किस टाइप का है, एसिड का है तो अलग चीज लगेगी, बेस का है तो अलग चीज लगेगी,
आयन का है तो अलग चीज लगेगी, ठीक है। तो सपोज अगर आपका जो भी सोल्यूट है वो एक नॉर्मल कंपाउंड है, तो क्या लिखोगे ऊपर, मास ऑफ एलिमेंट, मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड क्या लिखोगे, वैलेंसी। पहला पॉइंट, अगर वो एक एलिमेंट है तो उसका मास लिखो और उसको डिवाइड कर दो आप जस्ट उसकी वैलेंसी से, आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो एसिड हो तब क्या करना है, ये किसके लिए था इक्विवेलेंट मास, यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास, ये किसके लिए था बेटा, किसी एलिमेंट के लिए। अगर एसिड हो तो कैसे निकलेगा, एसिड के लिए सिंपल, पहला तो ऊपर सेम है वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। क्वेश्चन में आपको यहाँ कुछ लोग एसिडिटी बोलते हैं, कुछ बेसिसिटी बोल देते हैं, ठीक है। बेसिसिटी बोल देते हैं उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो H प्लस है उसको रिप्लेस करवाना है उससे, मतलब कितने H प्लस आयन एक्चुअली एक एसिड रिलीज करता है, कितने H प्लस आयन एक्चुअली एक एसिड रिलीज कर सकता है। जैसे H2SO4 है 2H प्लस रिलीज कर सकता है, HCl है 1H प्लस रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टर्म बेसिसिटी, ये मैंने लिखी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लिखा रहता है, मैं कुछ और लिखूंगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड दैट इज, अगर इसके बाद नंबर ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन को जो रिलीज कर दे, ये नहीं कि CH3COH ले आए आप एसिटिक एसिड ले आए और आप बोलो सर यहाँ पर तो H 1 2 3 4 हो गए तो आप तो 4 रिलीज कर दोगे, नहीं, जितने H प्लस आयन वो छोड़ सकता है। सेम केस किस में आता है, बेस के लिए, अगर बेस है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, सिंपल बेस लिखो और यहाँ क्या लिखोगे, एसिडिटी, सिंपल। बेसिसिटी की जगह क्या लिख दोगे, एसिडिटी, और नंबर ऑफ H प्लस की जगह क्या लिख दोगे, OH माइनस आयन जो रिलीज कर सकता है, ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस। जस्ट इंटरचेंज कर दो, आपको पता लग गया। तो एसिड और बेस के लिए तो बड़ा इजी, ठीक है, एलिमेंट के लिए इजी है। क्या हो अगर कोई आयन आ जाए, क्या हो अगर कोई आपके पास यहाँ पर आयन आ जाए, आयन आ जाए तो क्या होगा, सिंपल, ऊपर वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, ठीक है, चार्ज ऑन मेटल है, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। आपको पता है आयन है तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो आपका मेटल है, तो कितना पॉजिटिव है वो आपको यहाँ पर टर्म लिखनी है जस्ट, ठीक है। अब लास्ट केस बचता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसका कि रिडक्शन हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जनरली ये वाला कंसेप्ट ज्यादा डीप में जाता नहीं है, बट याद रखना वहां पर इलेक्ट्रॉन का जितना ट्रांसफर हुआ है वो आपको लिखना, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर रिडक्शन हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें गेन किए होंगे तो वो लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए वो लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये नॉर्मैलिटी के लिए यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट याद रखना बार बार सर, आधा फॉर्मूला थोड़े तो तुम ही होशियार हो, उसके लिए सिंपली सॉल्यूट है, यहाँ पर हर जगह सॉल्यूट है, ठीक है। ऊपर क्या है आपका सॉल्यूट में 12 बोलो, आपका सॉल्यूट एसिड है, आपका सॉल्यूट बेस है, तो गलतियां निकालने वाले बेटा बहुत होते हैं, सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। फॉर्मूला में इसलिए पूरा लिख देता हूँ, और कोई वीडियो काट के अगर मजाक करना चाहता तो फिर बात है, ठीक है। ये था आपका नॉर्मैलिटी के लिए। अब जरा हम पुट कर लेते हैं, इसे रिलेट कर, है ना, ये वैल्यू